फर्स्ट टर्म का वैल्यू लिखो, ए बराबर ए वन बराबर, फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया है तुम्हारा कितना 34, लास्ट टर्म दे रखा है तुम्हारे पास 700, कॉमन डिफरेंस दे रखा है तुम्हारे 18। हमसे यहाँ पे दो चीज बोला निकालने के लिए, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या वैल्यू निकालना है, एन का, और साथ में बोला व्हाट इज देयर सम, मतलब एस एन का भी वैल्यू निकालना है और साथ में क्या निकालना है, एन का भी वैल्यू निकालना है। तो तुम अब खुद जरा एक बार देख लो अच्छे से, कौन सा हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला कि जहां से एन पहला तो निकल जाए, उसके ए एन, चलो ठीक है गुड। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या डी। इतना सोच पा रहे हो ना कि एन के लिए हमेशा पहला प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, ए एन का फॉर्मूला है ना। ये नहीं लगता तब सोचते एस एन के बारे में। कुल ले देखिए कितना फॉर्मूला है भाई, 3, कितना है 3, इन्हीं को लेके सोचना है बस। तो ए एन का फॉर्मूला यहां से इंप्लीमेंट किए, ए एन का वैल्यू कितना है बोलो 700, ए का वैल्यू कितना है 34, एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना हमारे पास 18। ये प्लस 34 इधर आके क्या होगा माइनस, कितना आ रहा है माइनस करने पे 600, कितना आ रहा है 76, यही है 6, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इक्वल टू एन माइनस वन, डिवाइड ये पूरा हो रहा है 37 बार में, माइनस वन इधर के क्या हो जाएगा प्लस वन, कितना आ जाएगा 38। चलिए एन निकल गया। क्या एस एन का वैल्यू निकाल सकते हो सब लोग? अच्छा एस एन के लिए कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, सेकंड लग सकता है ना, बिल्कुल। यहां से पहले नोट कर लो इसको, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद 10th। चलो एस एन का फॉर्मूला सेकंड वाला एन बाई टू ब्रैकेट में क्या था ए प्लस एल, कितना एन का वैल्यू 38, 38 अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए का वैल्यू कितना था हमारे पास 34 और एल का वैल्यू कितना है, कितना है जोड़ने पे, कितना है मल्टीप्लाई करने पे 13946। चलिए नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन था है ना। इसके बाद से सब लोग को 10th वाला ट्राई करना, खुद से ही लगाएंगे आराम से आ जाएगा वो। चलो ट्राई करो 10th वाला। में देखो कहां तक तुम्हारा सही गया है। बोला था कि फर्स्ट टर्म जो है 25 है, ए बराबर ए वन बराबर कितना है 25, एनएथ टर्म तुमको दे रखा है कितना -17। अब ये बताओ एनएथ टर्म का मतलब क्या हुआ, एन है ना, बिल्कुल। एन का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास -17। आगे बोला है हमसे द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इज 132, एसएन का वैल्यू भी कितना दे रखा है यार 132। देखो गिवन लिख पाओगे, सबसे बड़ा रोल तो यही होगा कि सवाल पढ़ के कम से कम तुम गिवन लिख पा रहे हो। अब यहाँ तीन ही चीज तो बोला है, फर्स्ट टर्म दिया था, एनएच टर्म दिया था, और सम ऑफ क्या बोला एन टर्म्स। तो ये तीन चीज कितने लोग लिख लिए थे भाई पहले तो, गुड ठीक है। क्या क्या बोला निकालने के लिए यार, एन और क्या बोला कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले ध्यान दो, एन के लिए तुम एन का फॉर्मूला सोचोगे। अगर मान लो यहाँ पे एन का फॉर्मूला सोचा भी जाएगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में कितना आएगा डी। एन का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा जो कि है, ए का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा, एन का वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू पता नहीं है। तो बताओ कौन सा लगाया जाए फॉर्मूला। चलो एस एन का कौन सा फॉर्मूला, चलो ठीक है स्टार्ट करते वहीं से हम लोग, देखना। n/2 ब्रैकेट में क्या था a प्लस एल है ना। चलो एस एन का जरा वैल्यू बोलो, दिख रहा होगा 132। n का वैल्यू निकालना ही है, a का वैल्यू कितना हमारे पास 25। एक मिनट और, an को तुमको ही पता होगा, शायद छूट गया होगा ये, तुमको ही पता है an का मतलब लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म को an से भी रिप्रेजेंट करते हैं और l से भी करते हैं। तो क्या यहां से हमारे पास l का वैल्यू कितना है -17, यहाँ रखे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये सोचना पड़ेगा तुमको यार कि जब n का वैल्यू निकालना है तो पहले an को लेके सोचे, लेकिन क्या यहाँ पे an पे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो अब एस एन का कितना फॉर्मूला है, दो, या तो पहला है तो क्या दूसरा। जब लास्ट टर्म पता है तो एस एन का कौन सा लगाएंगे हम लोग, सेकंड वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। अब आगे देखना 132 बराबर n/2 इंटू में कितना आएगा ये 8, 2 4 जा 4 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, 132 अपॉन में 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा n। चलो नोट कर लेना पहले, n का वैल्यू आगे 33 नोट करेंगे सब लोग, और d तो निकाल ही लेंगे इसको इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नोट करो हो गया यार, हो गया यहां तक। चलो बताओ कॉमन डिफरेंस कौन से लगाया फॉर्मूला, कौन सा लगाया फॉर्मूला। हाँ ठीक है, उससे भी आ ही जाएगा। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी,
ए एन का वैल्यू कितना था हमारे पास सवाल में, -17। ए का वैल्यू कितना था हमारे पास, 25। एन -1, एन का वैल्यू कितना निकाले, 33 -1 इंटू में डी प्लस 25 इधर के क्या होगा, -17 -25 बराबर यह आ जाएगा तुम्हारा 32 डी। यही आएगा। आगे सॉल्व करोगे, -17 -25 मिलकर कितना आएगा भाई, -40 42। 32 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड इक्वल टू डी, कट जाएगा 2 से। यही आ रहा है, ठीक है, नोट कर लेंगे। यही आ रहा है ना सबका, ठीक है। 11th वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। 11th हो गया था कि 11th डाउट है, पहले ही बताओ। 11th हो गया सबका, 2 पार्ट था उसमें, दोनों पार्ट निकल गया है, ठीक है। जिसका डाउट होगा पूछ लेना, अभी इसी पे है, वैसे 10C पे ही हम लोग। तो 12th वाला एक बार देख लो और याद रखना फॉर्मूला जो तुमको बताया भी गया है, और डायरेक्टली भी लगाओगे तो कोई दिक्कत उससे है नहीं। सम दे रखा था तुम्हारा, एसएन दिया गया था 5n² प्लस कितना दिया था 4n, ठीक है। सम दे रखा है तुमसे, और क्या बोला है, nth टर्म बोला है, और कौन सा टर्म बोला निकालने के लिए, 8th टर्म, है ना। तो जब भी तुमसे याद रखना है कि जब भी तुमको सम ऑफ nth टर्म देगा और 8th टर्म बोलेगा, कोई भी मतलब nth टर्म तुमसे अगर पूछेगा निकालने के लिए, तो फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए Sn माइनस में Sn-1, ये फॉर्मूला होता है, इसको भूलना मत। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ से। 8th टर्म बोला निकालने के लिए A8 बराबर, यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे, 8 माइनस में 8 में 7 जाए कितना आ जाएगा, 7। और याद रख सकते हो डायरेक्टली कि अगर सम दे रहा है और कोई भी तुमसे टर्म पूछ रहा है, तो जितना टर्म पूछेगा उसका Sn निकालना, अगर 8 बोला तो S8 निकालना, उसके एक पहले वाला निकालना, और दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। चलो S8 निकालोगे, जरा वैल्यू बोलो कितना आया था, S8 का वैल्यू कितना आया था, 352। S7 का वैल्यू कितना था, कितना आ रहा माइनस करने पे, 79। चलो आई होप सबका आ भी गया होगा ये, और ये भूलना नहीं है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हम लोग, 13th वाले पे आते हैं। बोले आप एक द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, तो लिखे भी होगे इसको, A4 बराबर क्या लिखोगे, 11। A4 मतलब A प्लस कितना आ जाएगा, 3D इज इक्वल टू 11। इसको बना देते पहला इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, बोला कि एंड द 8th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 4th टर्म बाई 5, क्या लिखे उसको जरा बोलना। 8th टर्म का मतलब क्या लिखोगे, 8, ठीक है। टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 4th टर्म, तो ट्वाइस द 4th टर्म का मतलब क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4th टर्म में, यानी कि क्या लिखोगे उसको, A4, और कितना एक्सीड कर रहा है वो 5, तो क्या जोड़ोगे यहाँ पे +5। क्या ये लिखे थे कि नहीं लिखे थे, पहले ये बताओ। इतना सबको समझ में आ रहा है कि 8th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस इट्स क्या 4th टर्म, कितना ज्यादा एक्सीड कर रहा है, 5 कर रहा है, तो प्लस क्या कर दिया यहाँ पे 5 कर दिए। आगे और भी कुछ बोला है क्या, अच्छा ठीक है। एपी निकालना है, अच्छा एपी निकालने के लिए मिनिमम कितना टर्म चाहिए, 3, और आगे बोला सम ऑफ इट्स फर्स्ट 50 टर्म्स, यानी कि S50 का वैल्यू निकालना है, तो आराम से निकाल भी लेंगे हम लोग इसको। चलो देखना, A8 का मतलब क्या हुआ, A प्लस कितना D, 7D, 2 ब्रैकेट में, A4 का मतलब A प्लस कितना, 3D प्लस 5, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, A प्लस 7D इज इक्वल टू 2A प्लस कितना आ जाएगा, 6D प्लस 5। सॉल्व करते हैं इसको, ये 2A ये प्लस A, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस A, तो A बचेगा, 6D यहीं पे रहने दो, प्लस 7D इधर आके क्या होगा, माइनस, तो माइनस D, ये प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। कितने लोगों का 2 इक्वेशन सही बना था, ठीक है। जिसका नहीं बना था नोट कर सकता है, इतना पहले देख लो कहां गलत था। किसकी, अच्छा हाँ यार था तो है यार, वही ज्यादा बेटर हो गया, ध्यान नहीं दे, हम तो 2 इक्वेशन पे चले गए। 1 मिनट हो गया, सही बोल रहा है वो। A4 का वैल्यू कितना था, A4 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 3D इक्वल टू कितना था, 11, पहला इक्वेशन माने। यहाँ बोला क्या 8th टर्म जो है वो ट्वाइस एक्सीड कर रहा, ट्वाइस इट्स क्या 4th टर्म, 2 इंटू में A4, और कितना एक्सीड कर रहा था 5, तो यहाँ पे +5 कर दिए। A4 का वैल्यू हम निकाले ऑलरेडी, A4 का वैल्यू कितना निकाले थे, A4 का वैल्यू दिया कितना था, सॉरी 11, कितना दिया था 11। क्या डायरेक्टली A4 की जगह यहाँ पे 11 रखा जा सकता है, तो जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा वैसे ये, तो वही काम कर लो, इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बना भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा दोनों सही आंसर यार, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते इसी पे इसको हम लोग। चलो बोलना, A प्लस 7D बराबर 2 इंटू में A4 का वैल्यू कितना दिया गया था, 11 प्लस में क्या 5, A प्लस 7D बराबर 11, 22 प्लस 5 कितना आ जाएगा। अब ये बना दो इसको सेकंड इक्वेशन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट कर लेना। अब दोनों इक्वेशन को जल्दी से माइनस करो, D की वैल्यू निकालो, और D की वैल्यू जब आ जाएगी पहले वाले में रख के वहां से A की वैल्यू निकालो। इतना काम तो सभी लोग कर सकते हो, इतने सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कर रखे हम लोग। चलो इतना काम करो।
दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, ए से ही कट जाएगा, वैल्यू किसका निकल के आएगा, डी का, उठा के पहले में रख दो, वहां से ए की वैल्यू निकाल लो। क्या ए और डी सबका आ गया है? चलो बताओ, ए का डी का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 4, और ए का सबका यही आया ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हमसे आगे बोला था फाइंड द एपी। एपी के लिए मिनिमम कितना टर्म चाहिए, 3, A1 A2 और क्या A3। पहले तो यही करेंगे हम लोग यहां से। चलो ठीक है, इसके नीचे लिखना पहला A1 बराबर A बराबर कितना था, -1 ना। A2 बराबर A प्लस कितना आएगा D, A का वैल्यू है -1, D का वैल्यू है 4, कितना आ जाएगा 3। और लास्ट में A3 बराबर A प्लस क्या 2D, A का वैल्यू है -1, D का वैल्यू है यहाँ पे कितना 4, कितना आ जाएगा ये 7। यही आ रहा है ना सबका। लास्ट में फिर AP इज इक्वल टू लिखोगे -1, 3, 7 अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ ये बोला नहीं कितना टर्म निकालना है, तो डॉट लाइन मिला के वहां पे छोड़ देंगे। कितने लोग का इतना सही था वैसे? गुड, ठीक है। इसके बाद से क्या अगला निकाल लोगे, एक और पार्ट बोला था, फाइंड द सम ऑफ, क्या बोला, फर्स्ट 50 टर्म्स, यानी कि S50 की वैल्यू निकालनी है। लगाओ पहला वाला फॉर्मूला एशन का, आराम से आ जाएगा। ए और डी पता ही है, एन का वैल्यू दिख ही रहा कितना है, 50 है। निकाल के बताओ S50 का वैल्यू कितना आएगा जल्दी। 4850, ठीक है, गुड। इसमें एमसीक्यू कौन कौन सा बचा हुआ था जरा बोलना। होमवर्क तो दिए थे, हम बोले भी थे नहीं आएगा तो पूछ लेना। कल सी डी और ई तो यहीं पे मेरे सामने ही किए होगे। ए और बी में कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। ए कितने लोग का हो गया वैसे एमसीक्यू का, ए वाला पार्ट? तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? तो भाई कह रहा है बोलना है ना, फिर तो बोलोगे ही, बोल ही नहीं रहे हो। हम बोल रहे हैं एमसीक्यू का सारा पार्ट हो गया, करो। हाँ जल्दी। चलो एक बार मिला लेना, ये हो गया सबका। एस एन निकालना था यहां से, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। कितना बोला था, 50 बोला था, तो n की जगह 50 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a, a का वैल्यू कितना था -1, n-1 50 -1, और d का वैल्यू कितना था 4। कट जाएगा कितनी बार में, 25। S50 बराबर 25। डायरेक्टली इसको सॉल्व करके लिखते हैं। 50 में से 1 जाए कितना आएगा, 49। 49 में 4 का कोई मल्टीप्लाई क्या होगा वो बताओ, और 2 में -1 का -2 कितना आ रहा है। ये पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करने बताओ कितना आ रहा है, 194। हाँ मल्टीप्लाई करने बोलो, यही आ रहा है ना, ठीक है, नोट कर लेंगे। जिसका नहीं आया वो नोट कर लेगा। अब आते हैं इसके एमसीक्यू पे, जो बचा हुआ सेगमेंट था हमारे पास। हो गया? चलो देख लेना, दोनों एमसीक्यू भी बता दे रहे हैं। सी डी और ई में कोई डाउट है? एमसीक्यू के सी डी और ई सबका हो गया था यहाँ पे, ठीक है। चलो पहला दूसरा दोनों देख लेते हैं हम लोग। चलो सवाल पढ़ते पहले। बोला कि द सम ऑफ 41 टर्म्स ऑफ एन एपी विथ मिडिल टर्म 40 है ना, तो सम ऑफ 41 टर्म्स का वैल्यू हमसे पूछा है यहाँ पे, और मिडिल टर्म कितना दे रहा है 40, कितना दे रहा है 40। पहले मिडिल टर्म तो निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकालेंगे, लिखो n बराबर लिखना पहले 41 गिवन में लिखो। अच्छा सवाल है ये पहला वाला, इसीलिए पूछे भी हैं। लिखो n बराबर लिखो 41, लिखो मिडिल टर्म बराबर, हो गया, लिखो n+1 अपॉन में 2, लिखो n+1 अपॉन में 2, हो गया।
मतलब जितना टर्म रहेगा उसमें एक जोड़ोगे और टू से क्या करोगे डिवाइड, तो कौन सा टर्म निकल के आएगा, मिडिल टर्म। क्या निकल के आएगा, मिडिल टर्म। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कि जितना टर्म दिया है, टर्म कितना है हमारे पास 41, कितना है 41, मिडिल टर्म निकालना है। जो भी टर्म देगा, फॉर्मुला यही है मिडिल टर्म के लिए n+1/2। फॉर्मुला मत कहो, इसको याद रखे रहो, ज्यादा बेटर होगा। जितना टर्म देगा उसमें एक जोड़ो और टू से क्या कर देना डिवाइड, कौन सा टर्म निकल के आएगा, मिडिल टर्म निकल के आएगा। चलो बोलो कितना निकल के आएगा यहाँ से, 42/2 कितना आ जाएगा ये 21। लिख दो, मिडिल टर्म आ गया 21, लिखो। अगर जैसे यहाँ पे और दिया था 41 तो 42 करके 2 से डिवाइड करने के बाद और अगर इवन देगा तो इवन देगा तो वहां अलग कंडीशन रहेगा। इवन के लिए इवन में आएगा, जो भी आएगा उसको वही मान के चलोगे, फ्रैक्शन में लेके चलोगे, है ना। हो गया, वहां कैसे बैठ गए हो, चलो इधर जाना, इधर आओ। अब नहीं वैक्सीन पहले लाया नहीं है। आराम से हो गया तक, इसके नीचे लिखना A21। अच्छा अब ये बताओ, मिडिल टर्म निकल के आ गया हमारे पास। मिडिल टर्म कितना आ रहा है जरा बोलो, 21। और मिडिल टर्म का वैल्यू कितना दे रखा है जरा पढ़ना। मिडिल टर्म का वैल्यू कितना दिया गया, 40। कितना दिया है 40, लिखो इसके नीचे लिखना A21 बराबर लिखो 40, लिखो A21 बराबर लिखना 40। हो गया, ये मिडिल टर्म है हमारे पास और मिडिल टर्म का वैल्यू कितना है 40। A21 का मतलब क्या हुआ, A प्लस कितना डी 20D, लिखो A प्लस 20D बराबर 40 और इसको पहला इक्वेशन करना। हो गया तक, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को यार। चलो सम किसका बोला था, 41 टर्म्स का, यही बोला था ना। फाइंड द बोला था द सम ऑफ 41st टर्म, यही बोला था हमारे पास। अब इसके नीचे लिखो SN का फॉर्मूला, लिखेंगे सभी लोग, जो पहला वाला मेन फॉर्मूला था, SN का फॉर्मूला लिखो। लिख दिए, अब आगे मिलाना एक बार, यहां पे रख रहे हैं, जहां डाउट होगा आप पूछ लेना भाई। देखो ये तो तुमको क्लियर था ना यार कि n का वैल्यू कितना सवाल में 41, कितना है 41, तो जहां जहां n होगा वहां वहां क्या रखोगे 41, क्योंकि इसी का वैल्यू तो बोला है निकालने के लिए। सम ऑफ क्या बोला है 41 टर्म्स, क्या बोला सम ऑफ 41 टर्म्स, तो जहां जहां n होगा वहां वहां क्या रखोगे 41। कोई छापेगा नहीं, अभी एक बार रुक जाना, पहले एक बार देख लो अच्छे से, उसके बाद ही करना। 2a प्लस, यहां डायरेक्टली बोलना 41 में से 1 जाएगा तो कितना डी है 40D। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। इस ब्रैकेट के अंदर से कुछ कॉमन दिख रहा होगा 2, S41 बराबर 41/2, जैसे 2 कॉमन करोगे ब्रैकेट में बताना क्या बचेगा A प्लस 20D। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा ब्रैकेट के अंदर देखो जो दिख रहा होगा वो, और जरा पहला वाला इक्वेशन चेक करना जरा वो, क्या देखो वैल्यू इसका पता है क्या हम लोग को। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है A प्लस 20D, और हम लोग का A प्लस 20D का वैल्यू है कितना 40, तो क्या इस पूरे की जगह क्या रखेंगे 40, तो S41 बराबर यह जगह 41 इंटू में क्या 40 मल्टीप्लाई कर दो, देख लो जो आंसर आएगा वही आएगा। कितना आ रहा है, हाँ 1640, और यहाँ रीजन दे देना फ्रॉम इक्वेशन 1। अब तुम देख लो इस पूरे सवाल में कोई दिक्कत हो तो, इन पांचों एमसीक्यू में सबसे बेहतरीन एमसीक्यू यही था, पहला वाला, जहां सबको हो सकता है डाउट रहा भी होगा। नोट करना, ऐसे किए थे, कितने लोग किए थे उसको एग्जैक्टली ऐसे, कितने लोग किए थे, कोई है इसमें एक लोग, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया। और कोई क्या, ठीक है, कुछ गलत नहीं बोले, बोलोगे भी नहीं, करो, हाँ बोलो। यहाँ से अटैक गया पीछे, इसके पास नहीं नहीं तुम इधर ही, तुम इधर ही बैठोगे, ठीक है, ये तुम लोग का सीट, कोई बात नहीं, हंसो ना, रोका 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 है कोई हंसने के लिए, हंसना जिंदगी का नाम है, क्यों जी, नहीं वो गलत तो नहीं बोले हैं, हंसना जिंदगी का काम है कि नहीं। इधर ही अपना कर दिया होगा एक कॉल। ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गिर जाएगा इधर पकड़ के ऐसे मारना है, कोई दिक्कत ना हो, चेक हो जाए, सही है ना। हाँ सही है महाराज जी चेक सही है, सही है, इसका बाल पे एक बार चेक होगा तुम्हारा,
बताना चाहिए था। चलो सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में एमसीक्यू के सेकंड वाले में कोई डाउट? एमसीक्यू के सेकंड वाले में कोई डाउट? सबका हो गया है? किसको भी बता दे, देख लो किसका डाउट है। डाउट है सेकंड वाला, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ध्यान देना, बोला यहाँ पे कि द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर, यही बोला है ना। पहले ध्यान से सभी लोग सुनना, बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट का जो नंबर होगा, पहले एपी अगर बनाओगे सेकंड वाले पार्ट के लिए, तो 2 डिजिट का नंबर चालू कहां से होता है? 10 से, यही होता है ना चालू। 10 के बाद अगला बोलो 11, 12 और लास्ट कहां तक जाएगा? क्या इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि 2 डिजिट का नंबर कहां से कहां तक सस्टेन करेगा। यहां तक हो गया हमारे पास। इसके बाद बोला है सम निकालने के लिए, क्या बोला है? सम। तो इतना तो बना ली, पहले एपी बना यहां से। तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, जरा बताओ। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है? 10। सेकंड टर्म का वैल्यू भी दिख रहा होगा, कितना? 11। डी यहां से निकालोगे कितना आएगा? 1। यही आएगा ना, A2 -7 1। और साथ में एन का वैल्यू भी तुमको दिख रहा होगा। एन का वैल्यू बताओ कितना है? 99। क्या इतना दिख रहा है कि नहीं? और क्या नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या अभी हम लोग को? नहीं। तो एन की मदद से क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे? जब नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा तो एसएन निकाल देना वहां से। चलो सॉल्व करो। और पता कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? एसएन में कौन सा? सेकंड वाला, क्योंकि हम लोग को पहला भी टर्म पता है, लास्ट वाला टर्म भी पता है। हाँ, पहले एन की मदद से एन की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करेंगे सभी लोग इसको। जिसका नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, सॉल्व कर ले। 99, ए का वैल्यू है 11, n-1। हाँ अच्छा सॉरी, प्लस 10 के -10, तो 89 इज इक्वल टू n-1, यही होगा ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है? 90। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 90 आ रहा है तो क्या S90 की वैल्यू निकाल लोगे? तो Sn का जो फॉर्मूला लगाओगे कौन सा लगाना? सेकंड वाला। n/2 ब्रैकेट में क्या था? a + l। S90 बराबर 90/2 ब्रैकेट में a + l। a का वैल्यू कितना हमारे पास? 10 और l का वैल्यू कितना हमारे पास? 99। 45 बार में जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 109। कोई मल्टीप्लाई किया तो बोलो। 49, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ये भी अच्छा सवाल था। बाकी सी, डी और ई में हमको नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा। अच्छा, डी वाले में ध्यान देना। अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है, होता है। इलाम का टाइम था क्या ये? अभी उठते हैं। डी वाले पार्ट पे ध्यान देना। डी वाले पार्ट पे वहां पे ऑलरेडी वहां पे प्लस बना दिया। सुनो ध्यान से, पहले डी वाले इसके एमसीक्यू के डी वाले पार्ट में तुमको दिख रहा होगा सम ऑफ 40 टर्म्स बोला है, और बीच में तुम्हारा जो है पहले यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया। जैसे लिखा गया यहाँ पे 7 प्लस करके, 7 प्लस कितना लिखा गया? 10 + 13 + 16। अब तो जहां तक भी जा रहा होगा ये सम ऑफ 40 टर्म्स बोला है। ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सम क्या इंडिकेट कर रहा है? सम ऑफ द क्या? nth सम ये इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा। बाकी सब कुछ सेम रखना। फर्स्ट टर्म तुमको दिख ही रहा होगा, सेकंड टर्म दिख ही रहा होगा, डी निकाल ही लोगे। और वहां से क्या निकालना था? S40। क्या निकालना था? S40। कितने लोग कर लिए थे इसको, डी वाले पार्ट को? क्या प्लस वाले का मतलब समझ में आ रहा है? क्या है? सम। क्या मतलब है इसका? सम मतलब एसएन का यहाँ पे काम करना है। ठीक है, चलो